नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, समय हो चुका है शाम का 7 बजे और हम आपके सामने उपस्थित हैं सामान्य हिंदी को लेकर। और लगातार हमारी ये क्लासेज जो हैं चल रही हैं और डेली हम आपको एक क्लास यह 7 बजे प्रोवाइड कराते हैं, जो सभी एग्ज़ामों में, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, SSC GD, BPO, ब्लॉक पंचायत ऑफिसर जो होते हैं, जूनियर असिस्टेंट और सभी वनडे एग्ज़ाम में जिनमें हिंदी का रोल बहुत अहम होता है, उन सब के लिए बहुत दमदार क्लास है। और जो बच्चे लाइव आ चुके हैं वह अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और सभी बच्चे जो है लाइव आ जाएंगे बहुत जल्दी से, ठीक है। और जैसे ही आप लाइव आते हैं हम सेशन का शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदी में जो चल रहा था हमारा, वह चल रहा था समास। और अभी तक हम इसमें आपको कल भी हमने इसमें क्लास कराई थी और कल हमारा क्लास जो थी वो थी कर्मधारय समास और द्विगु समास को लेकर। और आज जो हमारा सेशन है वह द्वंद्व समास और कोशिश करेंगे बहुब्रीहि समास पर भी सही तरीके से समझ बनाने की, क्योंकि आप हर किताब में अच्छे तरीके से पढ़ते होंगे और बड़ी अच्छे से मेहनत करते होंगे। आपने जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, परंतु कुछ नई जानकारी आपको मिलेगी। जहाँ कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन खत्म होगा। तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और सेशन का शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो करते हैं सेशन को शुरू। देखिए बच्चों, हमारी जो क्लास है वो है समास, और समास में हम पढ़ने वाले जितने वनडे एग्जाम होते हैं उन सही में। और आज जो हमारा सेशन है, अभी तक हम हिंदी की 30 क्लास आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, यानी कि हमारा और तुम्हारा साथ 30 दिन का हो चुका है। और आज हमारा 31वां दिन है जो हम आपके साथ 7 बजे डेली उपस्थित होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आपका द्वंद्व, या ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको, द्वंद्व समास। तो बच्चों, समास पढ़ने से पहले हमें इस शब्द का मतलब पता होना चाहिए कि द्वंद्व का मतलब क्या होता है जब हम बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए, द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ, द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है जोड़ा। क्या होता है इसका अर्थ? शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ा होता है। पहले इसमें ये बात याद रखनी है आपकी। दूसरी आपको इसमें जो बात याद रखनी है वो याद रखनी है, दोनों पद यानी कि पूर्व पद व उत्तर पद, पूर्व पद व उत्तर पद, दोनों पद इसमें क्या होते हैं? वह प्रधान होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, दोनों पद इसमें क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, ठीक है। समास विग्रह करने पर समुच्चय बोधक संयोजक, या हम इसे कह सकते हैं समुच्चय बोधक संयोजक ये कौन होते हैं ये भी पता होना चाहिए। और तथा ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं? संयोजक होते हैं। कैसे? समुच्चय बोधक, समास विग्रह करने पर। और आगे अगर हम बात समझेंगे बेटा तो हम विकल्प वाचक संयोजक, कैसे? विकल्प वाचक संयोजक, ऑप्शन जिसे कहते हैं, ठीक है, या अथवा, ठीक है। तो और तथा का मतलब होता है मैथ में प्लस, और या अथवा का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो यहाँ और तथा का हम जोड़ते हैं और या अथवा के लिए हम क्या करते हैं? ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बाजार जाऊं या मेरा भाई, तो एक ही जाएगा। मैं और मेरा भाई बाजार जाएंगे तो हम दोनों जाएंगे। तो समुच्चय का मतलब होता है जोड़ने वाला। इसका मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला। और इसका मतलब जो होता है विकल्प वाले का, इसमें होता है ऑप्शनल, ठीक है जी, ऑप्शनल होता है। ये होता है ऑप्शनल, यानी किसी एक को चुनना, विकल्प एक चुनना है इसमें से हमें। तो इसकी पहला परिभाषा हमें याद रख लेनी है। द्वंद्व समास, द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। दोनों पद यानी कि पूर्व पद भी कह सकते हैं, उत्तर पद भी, दोनों प्रधान होते हैं। समास विग्रह करने पर क्या होता है? समुच्चय बोधक संयोजक, जोड़ने वाले संयोजक आते हैं, जोड़ने वाले संयोजक होते हैं और तथा। और विकल्प वाचक संयोजक आते हैं जो होते हैं या और अथवा, ये होते हैं।
ठीक है, पहले इसको ही समझ लेते हैं, ये क्या होते हैं, फिर बाद में भेद करेंगे कि 3 भेद होते हैं इसके। क्या होते हैं? 3 भेद होते हैं, परंतु वो बात की बात है। परंतु अभी हम यहाँ समझते हैं क्या है। तो हम पहला एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, अगर हम पहले एग्जाम्पल की बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पर क्या आएगा, जैसे मैंने कहा अन्न डैश जल, अन्न डैश जल, तो मैं इसका विग्रह क्या करूँगा, अन्न और जल, मैं ये कहूँगा इसको अन्न और जल। खरा या खोटा, मैं यहाँ दूसरा प्रयोग कर सकता हूँ, खरा खोटा, खरा खोटा, तो मैं यहाँ प्रयोग करूँगा खरा, या तो और लगा दो या लगा दो, खरा या खोटा। तो ये आपका ये जो हो चुका है, ये विकल्पवाचक सूचक हो चुका है, ये क्या हो चुका है, विकल्प वाला हो चुका है, और ये कैसा होता है, समुच्चय, ये समुच्चय हो गया। देखिए अन्न और जल दोनों जरूरी होते हैं। अब लड़का या तो खरा होगा या खोटा होगा, ठीक है, व्यक्ति खरा होगा या खोटा होगा। तीसरा, कैसा भी हो जाए, अपना हो और पराया, अपना और पराया, कोई किसी का नहीं होता। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अपना और पराया, यहां पर ये आ गया अपना और पराया। ठीक है बेटा, हम लिख सकते हैं जन्म और मरण। चौथा क्या लिख सकते हैं, जन्म मरण। तो जन्म और मरण, जन्म और मरण। ठीक है भाई, 4 हो चुके हैं, क्लियर। देश विदेश भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। 5वां एग्जाम्पल, देश विदेश, ऐसा तो बहुत है, बस आप समझ लो। तो मैं कहता नहीं हूँ कि देश और विदेश की यात्रा की है, तो क्या हो जाएगा, देश और किसकी यात्रा की है, विदेश की यात्रा। मेरी बातें आप समझ रहे होगे, उम्मीद कर पा रहा हूँ कि बहुत अच्छे से बातों को समझ रहे होगे। नोट करेंगे आप इसको, फुर्ती से नोट करेंगे। द्वंद्व समास, द्वंद्व का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। दोनों पद यानी कि पूर्व पद कह दो या फिर उत्तर पद कह दो, दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ये भी बात याद रखनी है आपको, ठीक है भाई। ठीक है, जब समास विग्रह करते हैं तो समुच्चय बोधक जोड़ा होता है या फिर विकल्प सूचक होता है, विकल्प वाचक होता है। विकल्प वाचक का मतलब होता है ऑप्शन एक चुनना है, समुच्चय का मतलब दोनों की बात को लिखना। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझे हैं कि अन्न जल, अन्न और जल करते हैं, इसको खरा खोटा, खरा या खोटा लिखते हैं। अपना पराया, अपना और पराया कहते हैं। जन्म मरण, जन्म और मरण कहते हैं। देश विदेश, देश और विदेश कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके भेद, हम बात करते हैं अब इसके भेद कि इसके भेद कितने होते हैं। ठीक है भाई, द्वंद्व समास के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, अब इन पर थोड़ी सी गौर कर ले, क्योंकि आपको ये गौर बहुत ज़रूरी है, थोड़ी सी गौर कर लें, और वो क्या है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समास, द्वंद्व समास के अब हम आगे लिख सकते हैं के भेद, के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। एक हमारा होता है इत, कौन सा होता है, इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व होता है। ठीक है, इतरेतर द्वंद्व होता है। दूसरा जो होता है वो आपका होता है वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, द्वंद्व होता है। और तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है समाहार द्वंद्व। कौन सा होता है, समाहार द्वंद्व। ये होते हैं 3, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं, यानी कि ए ऐसा डालते हैं, फिर हम लिखते हैं इतरेतर द्वंद्व। क्या होती है इसकी पहचान, क्या इसका परिचय होता है, सब बात बताते हैं। दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है इसमें, दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है। कैसा होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है। और इसमें क्या आता है, इतरेतर में, इतरेतर में क्या होता है, और तथा विग्रह में प्रयोग करते हैं। विग्रह में सूचक शब्दों का प्रयोग होता है, सूचक शब्दों का प्रयोग होता है।
सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे ठंडा गर्म, हम यहाँ एग्जाम्पल लिख सकते हैं ठंडा गर्म। तो हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, ठंडा और गरम। ठीक है, ठंडा और गरम। लब कुश, लब कुश, क्या लिखेंगे, लब और कुश, लब और कुश लिखेंगे। ठीक है, हाँ या ना बताइए, बहुत अच्छे से बताएंगे हम। ठीक है भाई, हम कह सकते हैं नर नारी, क्या लिख सकते हैं, नर नारी, नर नारी। तो हम लिख सकते हैं नर तथा नारी। ठीक है, हो गया इतना। 3 एग्जाम्पल से कुछ होने वाले हैं, जैसे राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। तो राधा और कृष्ण लिखेंगे हम इसको, राधा और कृष्ण। सुख दुख, सुख दुख। तो हम क्या लिखेंगे भाई, सुख और दुख तो जिंदगी में लगे रहते हैं, ऐसा बोला जाएगा, सुख और दुख। ठीक है, राजा प्रजा, क्या लिख सकते हैं, राजा प्रजा। तो राजा और प्रजा दोनों ही दुखी हैं, प्रजा। तो ये हो गया हमारा इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व हो चुका है, आप इसको कर लेंगे नोट, बहुत अच्छे से नोट करेंगे इसको। ठीक है, क्या होता है, दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है और तथा विग्रह प्रयोग किया जाता है, इसका भी और इसका भी विग्रह प्रयोग किया जाता है। और ठंडा गर्म, जैसे ठंडा और गर्म लिख सकते हैं, लब कुश, लब और कुश लिख सकते हैं। नर नारी, नर तथा नारी लिख सकते हैं। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण लिख सकते हैं। सुख दुख, सुख और दुख लिख सकते हैं। राजा प्रजा, राजा और प्रजा लिख सकते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लिखते हैं वैकल्पिक द्वंद्व। क्या लिखने वाले हैं, वैकल्पिक द्वंद्व लिखने वाले हैं भाई। क्या लिखने वाले हैं, वैकल्पिक द्वंद्व। घबराओ नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना आपको। वैकल्पिक द्वंद्व हम लिखने वाले हैं, क्या होता है। तो दूसरा हमारा जो है वो क्या है, वैकल्पिक द्वंद्व। ये इसमें क्या होता है भाई, इसमें दोनों विरोधी भावों का बोध होता है, दोनों पदों में विरोधी भावों का बोध होता है, भावों का बोध होता है, विरोधी भावों का बोध होता है। ठीक है, विग्रह करने पर, विग्रह करने पर सूचक चिन्ह, सूचक चिन्ह किसका प्रयोग किया जाता है, या अथवा का, या और अथवा का। किसका प्रयोग किया जाता है, या का प्रयोग कर लो या अथवा का। जैसे भूख प्यास, तो भूख जो है वो प्यास का विपरीत है, भूख प्यास। तो क्या लिखेंगे हम इसको, भूख या प्यास मुझे कुछ नहीं है। जब लड़का लड़की आपस में नाराज हो जाते हैं तो कहते हैं, ना मुझे तुम्हारे बिना भूख लगती है, ना ही मुझे प्यास लगती है। ठीक है, झूठ सच, झूठ सच, एक बिल्कुल निगेटिव सेंस में जा रहा है और एक पॉजिटिव सेंस में चला। भूख निगेटिव में है, प्यास पॉजिटिव में, झूठ निगेटिव में है, प्यास सच, झूठा सच्चा, सॉरी, झूठा सच्चा। तो मैं ना झूठा हूँ ना मैं सच बोलता हूँ, ऐसे बात आएगी। तो झूठा अथवा सच्चा, झूठा या सच्चा, झूठा या सच्चा, हम ऐसा बोल देंगे इसको। ठीक है, पाप या पुण्य। ठीक है, या तो कोई पाप करता है या फिर पुण्य करता है। ठीक है, ये ईश्वर की माया है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको बेटा, पाप या पुण्य, पाप या पुण्य। हाँ या ना, समझ में आ रहा है। भला बुरा, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। तो भला बुरा,
ठीक है भाई। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, भला अथवा बुरा, क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। एक और लिख लो यहाँ पर चाहो तो, वैसे बहुत हो गए। मोटा पतला, लड़का या तो मोटा अच्छा लगता है या बहुत पतला, तो मोटा या पतला, मोटा या पतला। अब समझिए वैकल्पिक द्वंद्व में दोनों पदों में विरोध भाव होता है, ठीक है, दोनों पदों में विरोधी भाव होता है, ठीक है भैया। विग्रह करने पे सूचक चिन्ह या अथवा का प्रयोग किया जाता है, विकल्प आपके सामने है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है समाहार द्वंद्व। कैसा आता है बेटा, समाहार द्वंद्व आता है। कैसा आता है, समाहार द्वंद्व आता है, घबराना बिल्कुल नहीं है, समाहार द्वंद्व आता है। तो तीसरा जो है हमारा वो कौन सा है, समाहार द्वंद्व। क्या बोलेंगे इसको, समाहार द्वंद्व बोलेंगे इसको, समाहार द्वंद्व बोलेंगे इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें अनेक वस्तुओं का संग्रह होता है, समझ गए नहीं, अनेक वस्तुओं का समाहार होता है, और एक अन्य अर्थ प्रकट होता है, अन्य अर्थ प्रकट होता है। जैसे गाय भैंस मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया भाई, गाय भैंस, ठीक है। जैसे कभी गाय भैंस कोई बोलेगा तो इसमें कौन सा अर्थ आ रहा है, चलिए मैं लिख देता हूँ गाय और भैंस। तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे मवेशियों का अर्थ है, किसका अर्थ है, मवेशियों का, मवेशी अर्थ, तो मवेशियों के समूह का अर्थ पैदा हो रहा है, ठीक है। कपड़ा लत्ता, कैसा, कपड़ा लत्ता, तो वस्त्रों का अर्थ पैदा नहीं हो रहा, वस्त्रों का समाहार हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है। वस्तुओं का एक अर्थ प्रकट में हो रहा, एक अर्थ। घर द्वार, कहते नहीं घर द्वार छूट गया, तो परिवार के समूह का अर्थ पैदा हो रहा, ठीक है, हाँ या ना। रुपया पैसा, ऐसा ना लग रहा है जैसे रुपया पैसे में संपत्ति का अर्थ पैदा हो रहा है, संपत्ति का अर्थ पैदा हो रहा, तो ये अलग अर्थ आता है, बिल्कुल एक अलग अर्थ आता है, ठीक है, हो गया। तो ये था द्वंद्व समास, यही था द्वंद्व समास, ठीक है बेटा। अब हम बात करने वाले हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जो समास का अंतिम है, बिल्कुल बहुव्रीहि समास, जो समास में कैसा चीज़ है वो बिल्कुल अंतिम है समास में, तो हम इसे क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास। तो छठे नंबर पर जो है वो हमारा वो क्या है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास होता है ये। तो इसमें कहेंगे दोनों पद अप्रधान होते हैं तथा अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, ये आपको याद रखना है। एक नई लाइन और याद रखनी है, नोट करके याद रखनी है, नोट इन पॉइंट करके आपको लिखो। वो क्या है नोट इन पॉइंट करके, वो क्या है, इसमें क्या है, सभी बहुव्रीहि शब्द पूजनीय होते हैं, पूजनीय होते हैं, यानी देवी देवताओं का अर्थ निकलेगा वहाँ से। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, हमारा निशाचर, तो ये भी तो पूजनीय होते हैं, इन्हें भी तो पूजते हैं कुछ लोग। तो निशा में विचरण करने वाले, निशा में
विचरण करने वाले अर्थात राक्षस, अर्थात राक्षस। दूसरा आपका हो जाएगा चंद्रमौली, चंद्रमौली। तो इसमें क्या आ जाएगा, चंद्र है मौली पर जिसके, चंद्र है मौली पर जिसके, मौली मतलब सिर, जिसके, तो क्या हो जाएगा शंकर। तो ये भी पूजनीय है। ठीक है। चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्रपाणी में है जिसके, चक्रपाणी में है जिसके, अर्थात, अर्थात विष्णु, अर्थात विष्णु। समझ गए? हाँ भाई, समझ गए नहीं समझ गए बताओ जल्दी। ठीक है भाई, सारे पूजनीय होते हैं। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? ठीक है ना। मृत्युंजय, मृत्युंजय यानी कि मृत्यु को जीतने वाला, मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला, यानी कि अर्थात कौन हो जाएगा, शिव, अर्थात शिव। यहाँ पर अगर हम बात करें घनश्याम, 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 घन के समान है जो, घन के समान है जो, अर्थात कौन हो जाएगा, कृष्ण। कौन आ जाएंगे, कृष्ण। ठीक है, एक और लिख लो, चलो अगर लिखना चाह रहे हो तो, एक और लिखना चाहो तो लिख लो, चंद्रचूर्ण, चंद्रचूर्ण। क्या होता है इसमें, चूर्ण, चंद्रचूर्ण क्या होता है इसमें, समझ गए नहीं, जिसके चूर्ण पर चंद्र है, जिसके चूर्ण पर चंद्र है, अर्थात शिव। तो सारे देवी देवता यहाँ ही आ चुके हैं, सारे देवी देवता इसमें आ चुके हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहो तो लिखना एग्जाम्पल और लिख लो, अगर चाहो तो आप एग्जाम्पल और लिख लो। ये परिभाषा तो आपको आ चुकी है, परिभाषा आपने लिख ली होगी। ठीक है, आप एग्जाम्पल और लिखना चाहते हो तो और कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें देखने को मिलते हैं उन्हें देख लीजिए, और एग्जाम्पल कौन कौन से देखने को मिलते हैं उन्हें देख लीजिए। जैसे मैं गिरिधर बोल सकता हूँ, गिरिधर इसी में आता है। ठीक है, गिरिधर हो चुका है। आप मृगेंद्र लिख सकते हो, मृगेंद्र, मृगेंद्र इसी में आता है। एक पशुपति इसमें आता है, पशुपति, पशुपति इसमें आता है। ठीक है भाई, पशुपति आ गया यहाँ से। ठीक है, एक आप दिगंबर लिख सकते हो, दिगंबर इसी में लिख सकते हो। ठीक है, हाँ या ना जल्दी। एक दंत लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एक दंत इसी में लिख सकते हो। ठीक है, त्रिलोचन लिख सकते हो, त्रिलोचन लिख सकते हो, त्रिलोचन, त्रिलोचन लिख सकते हो। पंकज लिख सकते हो, पंकज लिख सकते हो। दशानन लिख सकते हो, दशानन लिख सकते हो। चक्रधर लिख सकते हो, चक्रधर लिख सकते हो। नीलकंठ लिख सकते हो, नीलकंठ इसमें लिख सकते हो आप। ठीक है भाई, अरे आशुतोष लिख सकते हो, कैसा लिख सकते हो, आशुतोष, आशुतोष लिख सकते हो। तो ये और एग्जाम्पल भी जो आपकी परीक्षा में देखे जाते हैं। ठीक है भाई, तो निशाचर निशान विचरण करने वाला राक्षस होता है। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, शंकर होता है। चंद्रपाणी, चक्रपाणी, चक्रपाणी में है जिसके, हो गया। मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला शिव, घन के समान है जो, वो कृष्णा है। ठीक है, चंद्र चूर्ण जो होंगे जिसके चूर्ण में चंद्र है। ठीक है, और ये भी आपके होते हैं गिरिधर, मृगेंद्र, पशुपति। ठीक है, दिगंबर, एकदंत, त्रिलोचन, पंकज, दशानन, चक्रधर, नीलकंठ, तो सब पूजनीय होते हैं। सारे देवी देवताओं के नाम यहाँ पर होते हैं। तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा इस क्लास में, और आपके समास हो चुके हैं यहाँ से पूरे। तो कल हमारा जो रहने वाला है वो नेक्स्ट क्लास जो रहने वाली है वो आगे पढ़ेंगे हम कि क्या रहने वाला है हमें। ठीक है, तो हम आज आपसे विदा लेते हैं, इतने ही सेशन पर यहाँ रोकते हैं अपनी क्लास को, क्योंकि हमारा टॉपिक हो चुका है पूरा। तो मिलते हैं कल अपने इसी समय पर 7 बजे अपने इसी प्लेटफॉर्म पर MS Competency Point 9456। ठीक है दोस्तों,
तो मिलते हैं। अगर सेशन में मजा आया है तो सेशन को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।